हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक में आपका स्वागत है। तो गाइस आज थर्सडे है और थर्सडे का मार्केट तो लाइव और ओटीसी दोनों ही रहता है। तो देखेंगे जिस मार्केट में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बेहतर से बेहतर ट्रेड करने को, उसी मार्केट को चूज करेंगे। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं परसेंटेज कहाँ पे अच्छा हमें मिल रहा है। ठीक है, तो अभी यूरो जेपीवाई का एक लाइव मार्केट तो है, बट परसेंटेज जो है वो 80% दे रहा है। ठीक है, अच्छा है, 80% अच्छा होता है। ठीक है, तो देखते हैं यूरो जेपीवाई में क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो इधर का मार्केट जो है वो देख लेते हैं किस प्रकार से चल रहा है और नहीं चल रहा है। अभी जो मार्केट है वो फिलहाल के लिए अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है। ठीक है, अभी के लिए ऊपर से यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि इस वाले पॉइंट पे इवनिंग स्टार बनाया था, उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे बाहर से रिट्रेसमेंट लेने के बाद नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पर भी इवनिंग स्टार बनाया और यहाँ पर भी रिट्रेसमेंट जो है वो लिया गया है बायर्स के साइड से। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमें बता रहा है कि यहाँ पर जो है वो हमने सपोर्ट क्रिएट किया था, बट सेलर्स बता रहे हैं कि यहाँ पर हमने इसका ब्रेकआउट जो है वो कर दिया है। और यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद सेलर ने ये अपनी जो डोजी कैंडल बनाया है वो ये भी बताने का प्रयास कर रहा है कि हमने यहाँ पर खुद से रिटेस्ट भी कर लिया, बट इस वाले कैंडल ने किया हुआ है गैप अप। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस वाले कैंडल ने गैप अप ओपन किया है। ठीक है, तो इस गैप अप को देखेंगे क्यों हुआ है क्या नहीं हुआ है यहाँ पे। तो ये जो गैप अप हुआ है ऐसे तो सपोर्ट पॉइंट पे तो नहीं है, सपोर्ट पॉइंट के नीचे ही ये गैप अप है। तो ये गैप अप जो किया होगा तो फिर वो रिएक्शन में कुछ रहा होगा वहाँ पे। ठीक है, तो वो रिएक्शन के मुताबिक कुछ रहा होगा, तो उसी की वजह से यहाँ पे गैप अप हमें देखने को मिला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गैप डाउन देखने को मिल रहा है और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि एक स्ट्रॉन्ग रेड ग्रीन कैंडल आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा। तो ये गैप डाउन जो है ये उसके 50% पर हो सकता है। ठीक है, तो मैं पहले ट्रेड जो है वो ले लेता हूँ, उसके बाद मैं उस जगह पर 50% लगा करके देखूंगा कि उसके नीचे जो है वो क्या ऊपर में है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े से मार्जिनल सेफ्टी भी मिल गया अच्छे तरीके से। तो मैं उस चीज़ को पहले चेक कर लेता हूँ कि क्या ये 50% पर ही गैप डाउन किया है या फिर उसके नीचे किया है। अगर ये उसके नीचे किया है तो फिर कैंडल जो है वो रेड भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अच्छे से इसको देख लेता हूँ पहले। तो 0.5 का परसेंटेज जो है वो यहाँ पर है। तो ये कैंडल ने जो गैप डाउन किया है वो आप देख सकते हो कि 0.5 के नीचे जो है वो गैप डाउन किया था। ठीक है, इसीलिए मुझे यहाँ पर मार्जिनल सेफ्टी थोड़ा सा देखना जरूरी था, मार्जिनल सेफ्टी। तो यहाँ पर ये जो गैप डाउन किया वो 0.5 के नीचे किया था। ये कैंडल जो है वो ग्रीन तो बना है, वो नीचे से जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है लेफ्ट में, उस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेकर के वो कैंडल जो है वो ग्रीन बना हुआ है। मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर कलर चेंज का रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, इसी को इसने क्या किया, ढाल बनाया और कैंडल जो है वो ग्रीन का बना। ठीक है, तो देखते हैं अदर अपॉर्चुनिटी अगर भी मिले तो फिर ट्रेड जो है वो करेंगे। ये रेफरेंस जो है वो काफ़ी अच्छा रेफरेंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इधर भी काफ़ी बार रेस्पेक्ट जो है वो किया हुआ है लेवल्स में। तो अगर भी ये सेलर्स की कैंडल इस स्पेस को फिल कर दे, जो स्पेस बायर्स ने रखा हुआ उस स्पेस को फिल कर दे, तो नेक्स्ट वाली कैंडल पे ग्रीन की ट्रेड जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वाले कैंडल पे ग्रीन की ट्रेड जो है वो किया जा सकता है। तो देखते हैं, अभी 10 सेकेंड टाइम है। तो ये वाली कैंडल ग्रीन नहीं होना चाहिए, और अगर ये ग्रीन हो जाए तो ये वाली कैंडल रेड बन गया, बट अभी भी यहाँ पर स्पेस है। ठीक है, बट स्पेस जो है वो अभी भी है, तो मैं अभी भी ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा किसी भी पार्टी के साइड से। ठीक है, तो मैं एक कैंडल और यहाँ पे वेट ही कर लूँगा। ठीक है, और नहीं तो अगर दी रिजेक्शन में मुझे कुछ मिल जाए रिएक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करने का, तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। तो 840 पर दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर सेलर्स जो है वो थोड़े से रिजेक्शन तो देने का प्रयास कर रहे हैं, बट बायर्स ने वो बता रहे हैं कि हमने उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसको 840 के ऊपर जो है वो क्लोज करना है। अगर ये 840 के ऊपर क्लोज कर दे तो फिर एक ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। अगर ये 840 के ऊपर जो है वो क्लोज कर दे तो फिर एक ट्रेड जो है वो कर सकते हैं बायर्स के साइड से। ठीक है, और नहीं तो नीचे जो सपोर्ट लगाया है मैंने उसी पर हमें क्लोजिंग जो है वो चाहिए, वहां से ट्रेड जो है वो चाहिए। ठीक है, तो ये कैंडल रिवर्स लेकर के रेड की कैंडल जो है वो बन गया है। ठीक है, बट इसने ओके, तो इसने जो है वो स्पेस को कवर कर दिया, मतलब कि यहाँ पर मैं एक ट्रेड जो है वो रिवर्सल की ट्रेड जो है वो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो ये जो ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, ये ब्रेकआउट कोई
रियल ब्रेकआउट जो है वो नहीं है, ठीक है। ये अंत में आकर के इस प्रकार से क्लोज कर दिया और यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट जो है वो है, बट ये कोई ऐसे ब्रेकआउट जो है वो नहीं है, ठीक है। मतलब कि इसने फाइट करके लेवल का ब्रेकआउट जो है वो नहीं किया, यहाँ पर लेवल पे इसने फाइट नहीं किया, इसने फाइट किया था, ऊपर फाइट किया था, बट इसने क्लोज जो है वो नीचे कर दिया लेवल के। इसकी जो फाइटिंग थी इस वाले रेड कैंडल में, जो पिछला रेड कैंडल बना, इसकी जो फाइटिंग थी वो फाइटिंग ऊपर में था, समझ रहे। लेकिन इसने क्लोज जो है वो लेवल के नीचे कर दिया, बट इसने लेवल के लिए फाइट नहीं किया था, वो लेवल पर फाइट नहीं किया था, ठीक है। तो यही कारण है कि ये ब्रेकआउट के अंदर कंसीडर जो है वो नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये वाली कैंडल जो है वो रिवर्स हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अगर वो लेवल के लिए फाइट किया होता और उसके बाद लेवल के नीचे क्लोज किया होता तो फिर वहां पर क्या करते, कंटिन्यू कर दे। तो ये वाली ट्रेड जो है वो विन हो गया, यहाँ पर कैंडल ने गैप अप भी ओपन कर दिया, तो ये कारण है गैप अप ओपन होने का कि उसने जो है वो फेक ब्रेकआउट जो किया था उसका वजह है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गैप अप जो है वो लेवल के ऊपर ही है, तो 823 में देख लेता हूँ, यहाँ पे 823 मुझे दिख रहा है, ठीक है। 823 बायर्स ने यहाँ पर 823 पर एक बार ही रिजेक्शन दिया था, बट उसके बाद उसने कोई रिजेक्शन पॉइंट जो है वो नहीं क्रिएट किया, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज जो है वो कम हो गया, 64 पे चला आया। तो देखते हैं कोई अदर मार्केट पे, ठीक है, कि लाइव मार्केट पे ही देखेंगे, अगर भी कोई अच्छा सा परसेंटेज मिल रहा हो तो लाइव को ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यूरो जीबीपी का चार्ट दिख रहा है और ये परसेंटेज दे रहा है 82%, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि सेलर का एक अच्छा खासा मोमेंटम आया, उस मोमेंटम के बाद यहाँ पर 400 के राउंड नंबर से बायर्स ने अपनी एक कैंडल क्रिएट किया, ये सेलर्स की कैंडल जो है वो नीचे क्लोज करता है और उसके बाद ही यहाँ पर बायर्स के साइड से हमें गैप अप देखने को मिलता है, वो भी 400 के राउंड नंबर पर ही, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मसला है ट्रेड करने में। अब यहाँ पर ये ना समझ लेना है कि ये 400 के ऊपर गैप अप ओपन किया है तो कैंडल जो है वो ग्रीन की बन जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि पिछला जो रेड कैंडल बना हुआ है उसकी भी ओपनिंग पॉइंट जो है वो सेम है, दोनों ही कैंडल की ओपनिंग पॉइंट जो है वो सेम है, और पिछला जो कैंडल है वहां पर जिसकी ओपनिंग पॉइंट था वो वहां से रेड बना है और इसी कैंडल ने वहां से डायरेक्ट उसी जगह से ओपनिंग पॉइंट रखा है, तो फिर यहाँ पर मामला जो है वो थोड़ा सा फंस सकता है। तो ऐसे कंडीशन में ट्रेड जो है वो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो इस वाले कैंडल को क्रिएट हो जाने देते हैं, अगर ये ग्रीन बन जाए तो फिर देखेंगे एक और ग्रीन कैंडल के लिए चांस मिलेगा तो फिर ट्रेड जो है वो कर सकते हैं, और नहीं तो इस वाले कैंडल को पहले क्लोज होने देते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रेड जो है वो करना है, ठीक है। तो ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन की बन गया है, बट इसके पहले मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ, मैं एक सपोर्ट पॉइंट ले लेता हूँ कि यहाँ पर मुझे गैप का लेवल दिख रहा है, अभी ये मेरे नज़र में आया है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर ये जो डोजी कैंडल बना हुआ है यहाँ पर गैप क्रिएट हुआ था, ठीक है। और जो सेलर्स की कैंडल जो है, ये जो कैंडल की क्लोजिंग था वो यहाँ पर था और गैप अप जो हुआ था वो ऊपर वाले पॉइंट पर हुआ था, और बायर्स की कैंडल ने जो क्लोज किया है वो जहाँ से गैप का लेवल क्रिएट हो रहा है, जहाँ पर एरिया बन रहा है उसी जगह पर जो है वो बायर्स ने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, मतलब कि वहाँ पर जो है वो सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये वाली पॉइंट को देखना जरूरी हो गया, क्योंकि ये जो गैप का लेवल यहाँ पे क्रिएट किया गया था वो गैप के अगर भी ऊपर बायर्स क्लोज करते तो फिर बेशक अप की ट्रेड जो है वो किया जा सकता था, लेकिन उसने चूंकि नीचे ही क्लोज कर दिया गैप के तो फिर वहां से अब ट्रेड जो है वो नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर से बायर्स जो है वो रिट्रेसमेंट तो दे दिया है, रिट्रेसमेंट देने के बाद सेलर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक डाउन की ट्रेड जो है वो करना चाह रहा हूँ। कैंडल जो है वो थोड़े से नीचे चला आया है, तो मैं डाउन की ट्रेड जो है वो मैं चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा, इतने मिडिल ऑफ द कैंडल पर तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा, ठीक है। तो अब ये वाले कैंडल इधर से रिजेक्शन लेकर के नीचे चला गया, ठीक है। ठीक है, मुझे ओपनिंग पर प्लेस मिल रहा होता तो फिर काफ़ी बेहतर होता, लेकिन ये वाली ट्रेड जो है वो नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड जो है वो मिस हो गया, अपॉर्चुनिटी प्लेसिंग पर ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही कैंडल ने क्लोज किया था पिछली कैंडल ने, वैसे ही ट्रेड जो है वो मुझे ले लेना चाहिए था, बट ऐसा नहीं कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 377 है, यहाँ पे 377 तो है यहाँ पे, और मैं देख पा रहा हूँ कि जब बायर्स ने यहाँ पर अपनी कैंडल क्रिएट किया था तो वहाँ पर उसने क्या किया था, लेवल भी क्रिएट किया था, सपोर्ट पॉइंट भी क्रिएट किया था, और 374
4 पे अभी मार्केट जो है वो है, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक रिवर्सल की ट्रेड जो है वो मैं कर देता हूँ, ठीक। यहाँ पर रिवर्सल की ट्रेड करने का एक कारण है मेरे पास कि यहाँ पर जो 375 है वो कारण है, ठीक है, और बड़ा कारण नहीं है। हालांकि देखो यहाँ पर जो आपके पास लेफ्ट में सपोर्ट दिख रहा है ये कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, ठीक है, ये कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर जो आपको लेफ्ट में सपोर्ट पॉइंट दिख रहा है ये कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ एक राउंड नंबर का सहारा देखते हुए ट्रेड जो है वो मैंने डाल दिया कि यहाँ पर 375 था और 375 जो है वो काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी परसेंटेज जो है वो घट करके 63% पे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी परसेंटेज घट करके 63% हो गया है, तो मुझे कोई और अदर मार्केट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड जो है वो विन हो गया, ठीक है, तो ये वाला ट्रेड जो है वो विन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अदर चार्ट देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर लाइव पे परसेंटेज जो है वो कम होते जा रहा है धीरे धीरे। तो वापस से देखते हैं कहीं पे 80% मिल रहा हो तो फिर बेहतर है। सी ए डी जे पी वाई दे रहा है 70% और 70% ही यहाँ पर हाईएस्ट है, और अदर चार्ट पे कहीं पर भी 70% या उससे अधिक जो है वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज जो है वो घट करके अब 57% हो गया, और भी परसेंटेज कम हो गया है। तो यहाँ पर परसेंटेज जो है वो नहीं है। एक जी बी पी जे पी वाई का परसेंटेज है 75%। देखो लाइव मार्केट में ट्रेड क्यों कर रहे हैं, इतने कम परसेंटेज में भी ट्रेड जो है वो क्यों करें, समझ रहे हैं? क्योंकि लाइव मार्केट जो है वो आपको ट्रेड जो है वो सुनिश्चित करके देता है। यहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छे से काम करता है, समझ रहे हैं? अगर यदि आप प्राइस एक्शन पे मास्टरी किए हुए हो और प्राइस एक्शन आपको अच्छे प्रकार से पता हो तो फिर आप लाइव मार्केट पे ट्रेड करते हो तो उसका बेनिफिट आपको जो है वो मिलता है प्राइस एक्शन का, समझ रहे हैं? तो इसी वजह से लाइव मार्केट पे जो परसेंटेज कम परसेंटेज भी मिल रहा हो तो भी ट्रेड करना लोग पसंद करते हैं, और मैं भी करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 75% ये दे रहा है तो इसको भी देख लेते हैं, 75% यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ का कैंडल्स देखते हैं क्या करता है और क्या नहीं करता है, सो ठीक है। तो इधर का मार्केट जो है वो अप ट्रेंड मार्केट में तो दिख रहा है हमें। उसके बाद बायर्स का एक यहाँ पर ग्रेट मोमेंटम गया, उसके बाद सेलर्स जो है वो मार्केट को नीचे लेकर के आ रहे हैं। बट यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले 4 कैंडल में थोड़े से पैटर्न जो हैं वो क्रिएट हुए हैं। बट क्या यहाँ पर पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड जो है वो कर लेना चाहिए? बट मैं ये ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ कि पैटर्न पे मुझे ट्रेड करना चाहिए। तो मैं यहाँ से एक डाउन की ट्रेड जो है वो मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक डाउन की ट्रेड जो है वो मैंने लगा दी है, क्योंकि यहाँ पर डाउन की ट्रेड लेने का कारण ये है कि जब ये बायर्स ऊपर से गए थे तो यहाँ पर सपोर्ट पॉइंट को टच जो है वो नहीं किया है, ठीक है। कि ये जब बायर्स ने अपनी कैंडल जो है वो बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओहो मेरी ट्रेडिंग प्लेस जो है वो काफ़ी नीचे है, ठीक है। ये इतना नीचे तो प्लेस नहीं होना चाहिए था। ये जो बायर्स की कैंडल ने बनाया अपना मारूबुजू कैंडल, वो कहाँ से गया हुआ है? वो ऊपर से ही गया हुआ है। उसने सपोर्ट पॉइंट को टच नहीं किया है, और सेलर्स जिस प्रकार से आ रहे हैं लोअर हाई लोअर लो क्रिएट करते हुए आ रहे हैं, तो फिर यहाँ पर चांस है कि कैंडल्स जो है वो सेलर की ही साइड से बने, समझ रहे? तो फिर चांस है कि कैंडल्स जो है वो सेलर की ही साइड से बने। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर डाउन की ट्रेड जो है वो किया हुआ है। मैंने यहाँ पर पैटर्न को वैल्यू नहीं दिया, समझ रहे? तो अभी भी लेवल पे है गैप, ठीक है। तो एक ट्रेड जो है वो और कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये जो मारूबुजू कैंडल है क्या उसके 50% को ब्रेक किया भी गया है या नहीं किया गया है। तो ये चीज़ देखना जरूरी हो जाएगा इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि वो जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कैंडल है। क्योंकि बायर्स ने यहाँ से अपने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट किया था, तो क्या पता हो सकता है कि वहाँ पे बायर्स ने अपनी मौजूदगी पहले स्ट्रॉन्ग दिखाया हो इस वजह से। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर 0.5 का लेवल था और सेलर्स ने उसके नीचे ही ऑलमोस्ट क्लोज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 0.5 के नीचे क्लोज करने के बावजूद भी ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन के बन रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ब्रेकआउट जो है वो कोई रियल ब्रेकआउट नहीं। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि ये पैटर्न की वजह से भी अपनी ग्रीन कैंडल जो है वो बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले कैंडल की क्लोजिंग जिस प्रकार से हुआ है और जिस प्रकार से यहाँ पर बायर्स ने इस वाले कैंडल पर अपना स्ट्रॉन्गनेस शो किया है, जितना जितना जो पावर्स में बायर्स दिखाया है, ठीक है। तो मैं एक अप की ट्रेड यहाँ पर दे देता हूँ। तो थोड़ा सा नीचे आ जाए कैंडल,
तो ओके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपकी ट्रेड जो है वो लगा तो दिया है, और साथ ही साथ ये वाली कैंडल भी अब रिवर्स में चला गया, ठीक है, और ये वाली ट्रेड जो है वो अब लॉस में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली ट्रेड जो है वो लॉस में चला गया, मतलब कि मैंने 5 ट्रेड लगभग किए हैं आज, और ये पहला लॉस जो है वो जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 ट्रेड ही किया हुआ है आज मैंने, और ये 4 ट्रेड विन रहे, और आज एक ट्रेड जो है ये अभी करंट में लॉस हो रहा है। तो कोई बात नहीं, इसका कारण अब प्रॉपर पता ही है, क्योंकि बायर्स जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जॉइंट से नहीं जा रहा था, और वहाँ पे जो सपोर्ट जॉइंट है बायर्स का उसमें है गैप, तो ये वाली ट्रेड जो है वो अब श्योर ही ग्रेड की बनेगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पर डबल अमाउंट की ट्रेड जो है वो मैं लगा दिया, और ये वाली कैंडल अब श्योर ही जो है वो रेड ही बनेगा, क्योंकि जो एक्चुअल सपोर्ट पॉइंट है बायर्स का उसमें अभी गैप भी है, और पिछली जो सेलर्स की कैंडल है वो आप देख ही सकते हैं कि वो सारे लेवल्स को ब्रेक करता हुआ आ रहा है, और वो कैंडल भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है सेलर की साइड से, और इस वाले सपोर्ट पॉइंट तक सेलर को पहुंचना भी है। तो ये वाली कैंडल जो है वो रेड की बन जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो वेट करते हैं इस वाली कैंडल का क्लोजिंग होने तक का, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये वाली ट्रेड जो है वो विन तो हो जाएगा। तो ये विन हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कैंडल की क्लोजिंग भी है वो काफ़ी ऊपर है, तो इतने ऊपर से अब रिवर्स जो है वो नहीं करेंगे। तो अब बायर्स को की एंट्री होने ही देते हैं, बायर्स की एंट्री होने के बाद ही जो है वो ट्रेड करेंगे। तो बायर्स की एंट्री होने देते हैं, यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे कैंडल बनाता है, तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करने की ज़रूरत है। अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब पिछली जो सेलर्स की कैंडल है उसने क्या किया, उसने सपोर्ट जोन को ऑलरेडी टच कर लिया, तो वो सपोर्ट जोन कौन सा, वो बायर्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट है। तो बायर्स यहाँ से चाहे तो मार्केट को अब ऊपर भी लेकर के जा सकता है, या फिर करेक्शन में भी जा सकते हैं बायर्स, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर बायर्स की एंट्री जो है वो देखने को हमें मिल रहा है, और ये बायर्स भी अपनी कैंडल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी बना रहा है। और यहाँ पर हमारे पास गैप का स्पेस भी है लेफ्ट में, और वो मारुबुजू कैंडल का 50% भी है। तो ये वाली कैंडल की क्लोजिंग जो है वो नीचे, ओके, यहाँ पर हमें गैप डाउन देखने को मिल रहा है, तो ये गैप डाउन जो है वो लेवल को ब्रेक करने के लिए ही किया जाना होगा, और दूसरा कारण तो नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं ये वाली गैप डाउन जो हुआ है वो क्या लेवल को ब्रेक कर पाता भी है या नहीं कर पाता है, ठीक है। यहाँ पर जो लेफ्ट में आपको गैप का स्पेस दिख रहा है, ये वाला स्पेस जहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर गैप का स्पेस आपको नज़र आ रहा होगा, और उसी गैप के स्पेस को ब्रेक करने के लिए इस वाले कैंडल ने रिजेक्शन खाया, और यहाँ पर साथ ही साथ हमें गैप डाउन देखने को मिला। तो ये जो गैप डाउन हुआ है ये हुआ तो है वैसे ब्रेक करने के लिए, बट ब्रेक कर ही दे ये श्योरिटी नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि अभी अभी बायर्स जो है वो अपने सपोर्ट जॉइंट से आ रहे हैं, तो हो सकता है कि रिट्रेसमेंट कैंडल के रूप में भी सेलर्स आ जाएं, ठीक है। तो कारण जो है वो है भी और नहीं भी है, तो देखते हैं, वेट करते हैं ये वाली कैंडल क्या लेवल को ब्रेक कर ही दे। थोड़ा सा वेट करने की आवश्यकता है जो है। तो ओके, तो यहाँ पर ट्रेड तो विन हो गया, बट कैंडल जो है वो लेवल का ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, और मैं देखना चाहता हूँ कि अभी तक सेलर्स ने कोई रिजेक्शन नहीं दिया है, कोई रिजेक्शन नहीं दिया अभी तक, और ये कैंडल लेवल के ऊपर ही सरवाइव कर रहा है। जो स्पेस का लेवल है, जो गैप का लेवल है, उसके ऊपर ही ये कैंडल जो है वो है, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपकी ट्रेड करने को तैयार हूँ, ठीक है। तो मैं आपकी ट्रेड जो है वो मैं डाल देता हूँ, और वो भी डबल अमाउंट के ट्रेड जो है वो मैं डाल देता हूँ। ये सीओ ट्रेड अब है, ठीक है। क्योंकि देखो, जब पिछले कैंडल ने ब्रेक करने के लिए, लेवल को ब्रेक करने के लिए गैप डाउन किया, तो उसने उसमें क्या किया, सेलर ने ब्रेक करने नहीं दिया। इस वाले कैंडल ने जब अपने जो लेवल था उस लेवल के ऊपर जब ये निकला, जब ये वाली कैंडल लेवल के ऊपर निकला, तो वहां पर सेलर जो है वो अपना पावर शो नहीं कर पा रहे थे, और जब वो पावर शो नहीं कर पा रहे थे तो यही कारण था कि ये वाला ट्रेड जो है वो सुनिश्चित हो गया, और कैंडल रिएक्शन ने भी यहाँ पर साथ दिया था कि ये वाला ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा, और यही कारण है कि मैंने यहाँ पर ट्रेड जो है वो डाल दिया, ठीक है। तो अब ये वाली कैंडल भी गैप डाउन करता है, और ये गैप डाउन जो है वो यहाँ पर गैप डाउन का ऐसा तो कोई खास कारण तो नहीं नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि ये जो डोजी कैंडल आपको दिख रहा है उसके वीक को ब्रेक करने के लिए ये गैप डाउन जो है वो किया गया हो, कारण हो सकता है यहाँ पे।
तो ठीक है, मैं यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करूँगा अभी, देख लेते हैं। क्योंकि पिछला ट्रेड तो विन किया ही था, तो कोई ज़रूरी नहीं है ट्रेड करना। तो ठीक है गाइस, क्या हुआ यहाँ पर देखो कि जो मैंने रेफरेंस लिया था, जो गैप का लेवल था उसमें काफ़ी वहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट भी था, ठीक है। और यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो इस वाले वीक के अंदर ऊपर ही क्लोज कर देता है, तो वहाँ से बायर्स का कारण जो है वो भी बन जाता है, और प्लस की कैंडल रिएक्शन ने भी वहाँ पर साथ दिया था, ठीक है। तो कई कारण यहाँ पर मिल करके बायर्स को ऊपर जाने के लिए सुनिश्चित करता है, और बायर्स जो है वो अपनी मोमेंटम भी क्रिएट कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लेवल पॉइंट दिख रहा है, बट कोई ज़रूरत नहीं है मुझे ट्रेड करने का, तो मैं इधर ही क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।